नंबर क्या है 17, 1 + 7 इज 8। 8 का मतलब होता है स्ट्रगल एंड सक्सेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस। आगे देखेंगे। अब एक वुमन बनी हुई है जो हाफ न्यूड है। जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो हम ऐसे, जब हम रिलेशन दिखाते हैं तो दिखाते हैं लवर्स है, डेविल है, जब हम दो लोग न्यूड दिखाते हैं ना, वहां हम कहते हैं रिश्ता है, ट्रांसपेरेंसी है। जब हम वुमन को दिखाते हैं न्यूड सिर्फ चेस्ट बेयर, तो हम बात करते हैं अट्रैक्शन की। ठीक, सो ये जो पर्सन है अपने जीवन में फिलहाल एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टेज पे है, जिसको इन्होंने दोबारा से आपको बोला एक स्टार को दिखा के ना, ये पेंटिकल नहीं है, पेंटिकल वो कटे वाले होता है ना, ये स्टार है, नाम भी है द स्टार। चमक रहे हो आप एक द स्टार की तरह, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, व्हाइट स्टार्स पीछे। येलो हेयर अगेन पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, दैट यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट, बर्ड बनी हुई है, फ्रीडम है आपकी लाइफ में। कर क्या रही है ये? पानी डाल रही है। कहां डाल रही है? पानी में भी डाल रही है और लैंड में भी डाल रही है। पानी क्या होता है? इमोशंस है ना। सो ये सबको नरिश कर रही है, प्यार कर रही है, रिलेशनशिप्स बना रही है, जो इससे अच्छे हैं उनसे भी और जो इससे अच्छे नहीं है उनसे भी, है ना। पानी में भी पानी डाल रही है, बंजर जमीन में भी पानी डाल रही है। कहने का मतलब इस कार्ड का एसेंस क्या है? अनकंडीशनल कर्मा। कि ये नहीं चलेगा कि उसने मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, है ना। ये कहता है मेरा कर्मा मेरा, दूसरे का दूसरा। मैं अपने कर्म तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पे खराब नहीं करूंगी। सो ये लेडी जो है ये सबको इक्वली नरिश करती है, प्यार करती है, मान सम्मान देती है, इज्जत देती है, एफर्ट्स डालती है, चाहे इसको वापस मिले चाहे ना मिले। तो ये जो कार्मिक साइकिल होती है ना उससे फ्री है, बर्ड बनाई हुई ना, फ्रीडम फ्रॉम द कार्मिक साइकिल। व्हाई? बिकॉज़ यू बीइंग अनकंडीशनल कर्मा, राइट। और बोलना बड़ा आसान है, लगता कुछ नहीं बोलने में। करके देखो। नंबर क्या है 17, 8। हम तो हर चीज कंपेयर करते हैं ना कि देखो उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया, है ना, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, तो हम तो कार्मिक साइकिल में हैं। सो हमारा मनुष्य का नेचर यही होता है ना, दैट वी सी व्हाट यू हैव गिवन मी दैट आई विल गिव। राइट। ये कार्ड कहता है ग्रो अबव दैट। इफ यू वांट टू बी अ स्टार इन योर लाइफ, अगर आप ऐसे शाइन करना चाहते हो कि बंजर जमीन में भी आप रिजल्ट ले आओ, देखो छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं, है ना, कि ये लेडी के एफर्ट्स ऐसे हैं, ये डेड लॉक सिचुएशन में भी रिजल्ट पैदा कर सकती है। क्योंकि जब आप अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखते ना, या आप अपने कर्म से फल नहीं चाहते, तो उसका फल फिर ईश्वर देते हैं, है ना। तो ईश्वर जो देंगे वो तो पॉजिटिव ही देंगे। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो ईश्वर हमारी चिंता करते हैं। अंडरस्टूड। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन पैसा एसेंस नहीं है इसका। निष्काम कर्मा तो एक गरीब आदमी भी कर सकता है ना। तो एसेंस इज नॉट पैसा, एसेंस इज अनकंडीशनल कर्मा, सैटिस्फैक्शन, पीस, कंटेंटमेट। और वो जो टेम्परेंस वाली बात थी ना, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, वो भी है यहाँ पे। देखो ये बैठी वैसे ही है, हम बैठ नहीं सकते ऐसे, है ना। तो इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में टोटल बैलेंस है, और वो बैलेंस नहीं होता ना अगर, तो ये पहुंच भी नहीं पाती यहाँ पे, है ना। बिना उस बैलेंस के तो आप इस स्टेज पे आने की सोच ही कैसे सकते हो, राइट। स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली, विदाउट स्पिरिचुअलिटी अगेन यू कैन नॉट रीच सच अ स्टेज, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। हाँ, लेकिन ये जरूर है, मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है मैंने कह दिया तुमने कर लिया, या तुमने कह दिया मैंने कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सो पास्ट में क्या कहेंगे आप? अनकंडीशनल कर्मा करते थे, आपने कभी ये नहीं देखा कि उसने मेरे लिए क्या किया, आपने हमेशा सोचा मैंने क्या किया, इसलिए आपको सक्सेस भी मिली जीवन में। प्रेजेंट में आप ऐसा कर रहे हो, फ्यूचर में करो। हेल्थ की बात करेंगे तो मैंने आपको टेम्परेचर में समझाया था, ये जो वाइब्रेशन होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है कंटेंटमेंट की, ये 700 हर्ट्ज से भी ऊपर होती है, तो वहां पे कोई बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करोगे तो तुम इसको हर्ट करोगे कहां से? तुमसे कुछ चाहती नहीं है, अनकंडीशनल करना है, तो शी कैन नॉट बी हर्ट। सो इसके रिलेशनशिप सारे बहुत ही अच्छे होंगे, चाहे तुम रिवर्ट करो और चाहे ना करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनकंडीशनल लव है उसका, कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक। बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस में भी क्योंकि वो अनकंडीशनल कर्मा करेगी, और देखो बंजर जमीन में भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है। सो कहने का मतलब ये डेडलॉक सिचुएशन में भी रिजल्ट ले आएगी। अंडरस्टूड। और अनकंडीशनल लव को हमें समझना चाहिए और करना भी चाहिए। और मनुष्य का नेचर अगर आप समझो तो देखो हमारा तो इतना सेल्फिश नेचर होता है कि हम तो बच्चे से प्यार भी अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर आप असलियत में जाके देखोगे ना, तभी तो कहते हैं पुत्र मोह। क्यों कहते हैं पुत्र प्रेम? क्यों नहीं कहते कभी? हमारे शास्त्रों में कहीं भी पुत्र प्रेम नहीं लिखा हुआ, पुत्र मोह लिखा हुआ है। क्यों पुत्री मोह क्यों नहीं लिखा? तो मैं पुत्री से मोह क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि तुम्हें पता है शादी करके चली जाएगी, है ना। पुत्र से क्यों है? क्योंकि मेरी सेवा करेगा। तो हम तो वहां भी कंडीशनल है। सबसे बड़ा जो हमारा रिश्ता हम मानते हैं अपने बच्चे से होता है ना, हम हमारा लव तो वहां पे भी कंडीशनल है। तो ये कार्ड कहता है ऊपर उठो, कार्मिक साइकिल से अगर तुम ब्रेक करना चाहते हो तो इस चीज से ऊपर चाहिए।